हेलो विनर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो मैं वापस आ गई पुष्कर से वाराणसी। आपको बताऊं, मैं एज अ ट्रैवल एजेंट हूँ। मुझे ट्रैवल करना पसंद है और मैं ट्रैवल करती भी हूँ, बट ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत 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 ज़रूरी है। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रैवल करके आप किसी ऐसे रिसोर्ट पे जाते हैं तो आप पूरी तरह से रेजुनवेट होके जा आते हैं, वापस फुल ऑफ एनर्जी के साथ वापस आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगी, जो मैं अपने अंदर चेंज किया है और उस चेंज से मुझे क्या फ़ायदा मिला है। पहले मैं ट्रैवल करती थी, बट मैं ट्रैवल करती थी किसमें, ट्रेन में ट्रैवल करती थी। ट्रेन में स्लीपर में आई, फिर मैंने अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर किया। मैं थर्ड थर्ड एसी में आना शुरू किया, फिर थर्ड एसी से फिर मैं सेकंड एसी में आना शुरू किया, और सेकंड एसी के बाद अब मैं सिर्फ फ्लाइट में ट्रैवल करती हूँ। ठीक है, तो हमें ऐसे धीरे धीरे अपना एक एक स्टैंडर्ड भी ऊपर सेट करना चाहिए। अब अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, स्लीपर क्लास में कर रहे हैं, तो आप कभी थर्ड एसी में जाके देखिए। जब तक आप जाएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एक अच्छी लग्जरी लाइफ होती क्या है। और जब आप उस चीज़ को रियलाइज नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे, तो यूनिवर्स उसकी वाइब्रेशन कैसे फील करेगा कि हाँ, इसको ये लाइफ पसंद है, ये चाहता है, और वो उसको देना शुरू कर देता है। समझ रहे हो आप बात मेरी। एक आपको मैं एक स्टोरी, मेरे किसी और वीडियोस में भी मैंने ये स्टोरी सुनाई थी कि एक लड़की थी, उसे एक गाड़ी लेनी थी, और गाड़ी थी फरारी। या पिछले वीडियो में शायद मैंने ये स्टोरी सुनाई, तो उसमें रोल्स रॉयस का नाम लिया है, बट उसको उस टाइम पे गाड़ी लेनी थी फरारी। इस बार फरारी ले लेते हैं। तो उसने क्या किया, उसके लिए फरारी, उसने क्या किया, फरारी लेनी थी उसको। उसके पास गाड़ी तो थी, अच्छी थी, BMW ऑडी टाइप गाड़ी थी, बट वो फरारी नहीं ले पा रही थी। वो उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रही थी, वो उस लेवल की वाइब्रेशन नहीं दे पा रही थी यूनिवर्स में, ताकि वो फरारी ले सके। तो उसने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपीज एक दिन का रेंट उसने पे किया उस फरारी के लिए। एक दिन का रेंट पे करने के बाद उस फरारी में दिन भर उसने घूमा, दिन भर वो घूमी उसमें, उस फरारी का पूरा फील लिया। और जब तक चलाई तब तक उसका सब कॉन्शियस माइंड उसको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं समझ लिया। पूरे दिन भर उसने फरारी चलाई, और एक दिन का सिर्फ 25 लाख रुपए उसने किराया भरा था। और एक दिन जब उसने फरारी चला ली, विद इन अ मंथ उसने फरारी खरीद ली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो उस चीज को, उसका कॉन्शियस, उसका सब कॉन्शियस माइंड उस फरारी को एकदम मतलब नॉर्मल समझ लिया था। ये पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ है। तो जब आप थर्ड एसी में जाते हो ना, स्लीपर से थर्ड एसी में जब अपना प्रोग्रेस करते हो, तो फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। एक दो बार तो आपको फील होगा यार बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है, बट एक चीज याद रखना, कभी भी पैसे खर्च करते समय ये मत बोलना कि बड़ा महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपके पास पैसे पड़े हैं थर्ड एसी के, तो आप थर्ड एसी में बुकिंग कराओ। अगर आपके पास पैसे पड़े हैं सेकंड एसी के, तो आप सेकंड एसी में बुकिंग कराओ। और अगर आपके पास पैसे पड़े हैं फ्लाइट में ट्रैवल करने के, तो फ्लाइट से ट्रैवल करना शुरू करो। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, एयरपोर्ट का जो इन्वायरमेंट होता है इतना पॉजिटिव और लग्जरी होता है। वहाँ पे बैठे लोग जो होते हैं ना, वो जनरली करोड़ों में ही बात करते हैं। मैं बगल में मेरे जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वो खरबपति थे, खरबपति। उनके यहाँ वाराणसी में अप्रोक्सीमेटली 2 होटल्स हैं, और वो भी एकदम प्राइम लोकेशन पे। प्लस भदोई, आपको पता होगा भदोई बहुत अच्छा कारपेट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। उनकी कारपेट की फैक्ट्रियां थी। तो उससे क्या हुआ, मैं उनके साथ बैठी, हमारे थॉट्स एक दूसरे को आपस में बांटे, हमने शेयर किए, उनके थॉट्स मैंने जाने, वो मेरे थॉट्स जाने। तो क्या हो रहा है, मेरा इन्वायरमेंट आसपास का कैसा बन रहा है, एक लग्जीरियस बन रहा है ना। अब कभी भी
क्या होता है, वो आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि चार आदमी की जय संगत, संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात, है ना। तो सेम है, जैसी आपकी संगति रहेगी वैसा आपका लाइफस्टाइल बनता जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए पैसे खर्च करते समय कभी भी ये मत सोचना कि मेरा बजट नहीं है, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर रहे हो। वो आपको रेडी है देने के लिए, एवरी टाइम वो चाहता है कि आप फ्लाइट में ट्रैवल करो एकदम अच्छे से, फुल्ली पॉजिटिव इन्वायरमेंट में। बट आपने ये बोल के उसको ब्लॉक कर दिया, उसे ये लगेगा अच्छा ये खुश नहीं है, इसे नेक्स्ट टाइम नहीं देना है। ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने ट्रैवल में और एक्स्ट्रा डाल रहे हो 3 स्टार, 3 स्टार से 4 स्टार, 4 स्टार से 5 स्टार, तो ये सोचने की बजाय कि मेरा पैसा बहुत खर्च हो रहा है, ये सोचो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे इस लेवल पे लाया कि आज मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ और मैं एक 5 स्टार होटल में स्टे कर रही हूँ। पहले तो ये बता दूँ, बीइंग अ ट्रैवल एजेंट मैं खुद पे करके जाती हूँ, ये मत सोच लेना कि मेरे को फ्री होता होगा। मैं 5 स्टार होटल में भी स्टे करती हूँ तो खुद पे करती हूँ, मैं फ्लाइट से ट्रैवल करती हूँ तो भी खुद ही पे करती हूँ, मुझे कोई फ्री भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो हाँ, बट जब मैं जाती हूँ वापस आती हूँ तो मैं पूरा ग्रैटिट्यूड ज़रूर करती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ, मैं 5 स्टार होटल में रह रही हूँ, मैं रिसोर्ट्स में रह रही हूँ। तो आपको क्या करना है, एक एक स्टैंडर्ड ऊपर लेना है अपना, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो सके आपको और अच्छा देने के लिए। उसको ये पता चल सके कि आपको जब कोई लग्जरी चीज़ आपके पास आती है तो आप ज़्यादा खुश होते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो और ग्रैटिट्यूड करते हो, बजाय इसके कि आप रोते हो कि भाई इतना खर्चा हो गया, मेरी इतनी औकात नहीं है। ये कभी नहीं करना है। देन अगर फुटपाथ से कपड़े खरीद रहे हो तो थोड़ा एक स्टैंडर्ड ऊपर उठाओ, अच्छी शॉप में लो, भले दो एक कपड़ा लो बट अच्छी जगह से लो। जब आप उस 10,000 के टी शर्ट या 5,000 के टॉप पहन के निकलोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग रहता है। और ग्रैटिट्यूड फील करो, बजाय इसके कि मैं इतनी महंगी टी शर्ट पहन, इतने में तो मैं 4 खरीद लेती। ये सारे माइंडसेट मेरे पहले थे, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि अपना माइंडसेट बदलो, लग्जरी की तरफ जाओ, लग्जरी से दूर मत भागो। आपको एंड ऑफ द डे लाइफ में क्या चाहिए, हम सबको यही तो चाहिए ना, लग्जरी लाइफ चाहिए। तो हमें एक एक स्टेप करके लग्जरी की तरफ जाना है, न कि लग्जरी से दूर भागना है। एक अच्छी एक चाय जो आपको थड़ी पे 10 रुपए की मिलती है, कैफे में 100 रुपए की मिलती है, सीसीडी में 200 की मिलती है और एक 5 स्टार में वही आपको 500 की मिलती है। डिफरेंस होता है सिर्फ किस चीज का, इन्वायरमेंट का। कौन थे मिस्टर मुकेश अंबानी के जो पापा थे, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी का कहना ये था, धीरू भाई अंबानी महीने में 2-3 बार 5 स्टार होटल में जरूर जाते थे चाय पीने। और उनसे जब ये पूछा गया कि आप चाय पीने सिर्फ जाते हैं 5 स्टार होटल में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ चाय पीने नहीं जाता, मैं वहाँ बैठे लोगों के साथ बैठकर अपना माइंडसेट चेंज करने जाता हूँ, ताकि कल को मैं भी लग्जरी की तरफ आगे बढ़ूँ, ना कि लग्जरी के बारे में जब सोचूं तो मेरा माइंड ब्लॉक हो जाए कि हमारी औकात नहीं है, मैं इतना सोच नहीं सकता हूँ। तो अब आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो थोड़ा किसी अच्छे होटल में चले जाओ, फिर उससे अच्छे होटल में चले जाओ। आपको स्टेप बाय स्टेप अब लग्जरी की तरफ आगे बढ़ना है, न कि लग्जरी से दूर भागना है। और ना ही सेम रूटीन फॉलो करना है कि मैं तो चलो खाना, रुचि मैम ने बोला है बाहर खाना खाने जाना है या बाहर ट्रैवल करने जाना है, ट्रेन की जनरल की टिकट बुक कर ली और फिर जाके किसी लॉज में या किसी गेस्ट हाउस में स्टे कर लिया, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं दिखा।
ना जी ना। स्लीपर में अभी तक ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा हिम्मत करो और थर्ड एसी का टिकट बुक कराओ, ठीक है। 1000-2000 वाले गेस्ट हाउस, 500 वाले गेस्ट हाउस में रह रहे हो तो थोड़ा सा हिम्मत करो, 1000-2000 के रिसोर्ट में जाओ। थोड़ा थोड़ा अपना ब्रेक करो इस पॉवर्टी माइंडसेट को। इस पॉवर्टी माइंडसेट को जब आप ब्रेक करने लगोगे तो लग्जरी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी तक जो चप्पलें मैं पहनती थी 100, 200, 300 की, रिसेंटली मैंने एक शूज़ लिया है अपने लिए 8000 का। बट जब उसको पहनते फील होता है कि हाँ भाई 10,000 का जूता मैं पहनती हूँ, 8-10 हज़ार का जूता मैं पहन रही हूँ, तो फील द ग्रैटिट्यूड। और एक स्टेप करके कहाँ बढ़ना है, लग्जरी की तरफ बढ़ना है। इस पावर्टी माइंडसेट को अब खत्म करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है लग्जरी और वेल्थ की तरफ। तो वेल्थ से ही अब मेरी नेक्स्ट वेबिनार आज मैं अनाउंस कर रही हूँ, रुपयों पैसों की वेबिनार, रुपयों पैसों की क्लास, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, और किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसे शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।